17 मार्च 2024 से होलाअष्टक शुरू हो जा रहा है और अष्टमी का भी पावन पवित्र दिन है। 17 मार्च से 24 मार्च तक जो है होलाअष्टक रहेगा। होली के 8 दिन जो पहले के होते हैं उन्हें होलाअष्टक के रूप में जाना जाता है, जो कि आवश्यक रूप से ग्रहों की चाल ढाल बदलने के स्वरूप में होते हैं। इन दिनों सरल से कार्य जो आप सभी को अपने घर के मटके के पास करना है, जो कि आपके परिवार की सदा सर्वदा हर कार्य में प्रगति करेगा, रोग दोष भय शंका पीड़ा इत्यादि का नाश करने में सहायक होगा। वीडियो में पूर्ण रूप से जानेंगे कब कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। अष्टमी का पावन पवित्र दिन से जो है होलाअष्टक, जैसे कि अष्टक अष्टमी इत्यादि नामों से जाना जाता है, आरंभ हो जाते हैं। तो आप सभी को इन 8 दिनों में ध्यान रखना है। नए घर की कोई भी जो है नींव खुदाई, गृह प्रवेश, मुंडन, शादी विवाह, नए सुहाग की सामग्री, कपड़े खरीदना और कार इत्यादि की डिलीवरी इत्यादि नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आप सभी जानते होंगे होलाअष्टक के दिन श्रेष्ठ दिनों में नहीं आते हैं। यह दिन जो है बहुत अधिक ग्रहों की चाल ढाल, इन दिनों कहा जाता है कि ग्रहों की स्थिति बहुत अधिक कमजोर हो जाती है और क्रूर अवस्था में जो है तांत्रिक क्रियाएं, नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में विद्यमान होती है। तो इस समय विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। विशेष तौर पर जो है इन दिनों कहा जाता है वाहन चलाने के लिए, और विशेष तौर पर जो लंबी यात्राएं होती हैं उन्हें करने से स्वयं को रोकना चाहिए। नववधू इत्यादि भी जो है इन दिनों अपने मायके में ही रहती है। काले महीने के स्वरूप में, काले दिन के स्वरूप में इन्हें जाना जाता है। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है और अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग धारणाएं इनमें जानी जाती है। कुल मिलाकर इन 8 दिनों में कोई भी नया कार्य, सुहाग की सामग्री इत्यादि, नए कपड़े नहीं खरीदनी चाहिए और साथ ही वधू इत्यादि देखने के लिए भी, या कुल मिलाकर कोई भी शुभ काम करने के लिए यह 8 दिन सही नहीं होते। कुछ खास बातों का भी इन दिनों आप सभी को जरूर से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप जानते होंगे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, जो कि कष्ट संकट पीड़ा के लिए जानी जाती हैं। और सकारात्मक ऊर्जा जो कि हमारे परिवार में बसती है तो सदा सर्वदा खुशियों के निश्चित ही भंडार भरते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, घर पर सबसे पहला सरल उपाय, अन्य उपाय भी वीडियो में बताऊंगी जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लाभ ही आपको होने वाला है। प्रथम उपाय जो आप सभी को घर पर करना है, अपने घर के मटके के पास, ठीक है। घर पर मटका नहीं है तो आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं पितरों का स्थान है घर पर। आप सभी की रसोई में जो है जो भी स्थान आरओ लगा हुआ हो, पानी का जग हो, ये कुल मिलाकर आपको अपनी रसोई में जो है रख देना है। छोटी सी कटोरी में आपको काले तिल गला देने हैं। ध्यान रखिए कोई जो है कीड़े काटी वाले काले तिल ना हो, साफ सुथरे काले तिल होने चाहिए। साथ ही उसी स्थान पर आपको एक लंबी बत्ती का दीपक भी लगा देना है, ठीक है। लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। आप सभी को पितरों का स्मरण करना है, महादेव का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट पितरों का भी स्मरण आपको करना है। काले तिल जो है शनि राहु संबंधी और पितृदोष संबंधी परेशानी और सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने में सहायक होते हैं। वही आप सभी को लेने हैं और इन्हें थोड़ी देर कटोरी में भिगा कर रख देना है। भिगा कर रख दिया, उसके बाद आप सभी को जो है इन्हें सुबह उठकर, रात भर भिगा कर रख दिया, रात भर आपको याद नहीं आता तो 1-2 घंटे के लिए आप सभी, जैसे प्रातः काल कर रहे हैं तो 2 घंटे के लिए भिगा कर रख दे। अब इन्हें आप सभी को मेरे घर के वास्तु दोष, पितृदोष, किसी का कुछ किया कराया, नकारात्मक ऊर्जा जो है इन चीज़ों में अर्थात काले तिल में समाहित हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए या सरल से कोई भी जो है प्रभु से जुड़े हुए मंत्र का स्मरण करते हुए, महादेव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी के सुंदर मंत्रों का जाप करते हुए आप सभी को इस कटोरी को जो काले तिल मिश्रित है उसे थोड़ा सा अपने घर में पूर्ण रूप से घुमा देना है, ठीक है। घुमाकर आप सभी को इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। या तो इसे महादेव के मंदिर में ले जाएं, या आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में, या समी वृक्ष की जड़ में, या बेलपत्र वृक्ष की जड़ में, इन 4 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर ले जाकर आप सभी को जो है
इन काले तिल को समर्पित कर देना है कि हे विषधर मेरे महादेव, आप विष का प्याला पीने वाले हैं, रोग दोष कष्ट का समन करने वाले हैं, आप महामृत्युंजय हैं, आप अकाल मृत्यु को टालने वाले हैं, आप समस्त पीड़ा बाधा को दूर करने वाले हैं। मेरे जीवन मेरे परिवार में कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी परेशानी आ रही हो तो उन सभी का निदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रथम में सरल सा कार्य कर देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। तो प्रथम आपने कर लिया। दूसरा सबसे सरल उपाय जो कि गुरुजी हम सभी को हमेशा बताते हैं, आप सभी को आवश्यक रूप से होलाष्टक के इन दिनों में अपने घर की रसोई में एक सोते समय जग जो है पानी से भरना है। जग नहीं भर सकते, लोटे में रख लीजिए, गिलास में भी रख सकते हैं, ताकि घर के सभी दोष संकट पीड़ा जो है उसके अंदर समाहित हो जाए। अर्थात जो जग पानी का जो चीज है जो सोने से पहले आपको गिलास इत्यादि में जिसमें भी रखना है उसे रख लेना है। सुबह उठकर इस पानी के जो आपने मटके में से भरा हुआ पानी है अलग से रखना है। साफ सुथरी रसोई करने के बाद सुबह के समय इन दिनों में, होलाष्टक के दिनों में घर के दरवाजे पर आपको छिड़कना है, ताकि किसी का कुछ किया कराया हो, अधोगति में गए मेरे पितृ हो या कोई भी व्यक्ति हो जो कुछ ऐसे लगे कि मेरे आसपास जो है कोई नकारात्मकता घर के दरवाजे पर आकर घर कर रही है या कोई भी ऐसी बात है। कुल मिलाकर आपको इन दिनों में, तो आप कभी नहीं करते हैं तो छिड़काव करना ही है। छिड़काव करने से कई तरह की पीड़ा कष्ट संकट का भी नाश हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। 2 कार्य कर लिए। तीसरा आप सभी को आवश्यक रूप से घर के दरवाजे पर विशेष तौर पर एक जो है दीपक लगाना है। नमः शिवाय ओम मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए घर के दरवाजे पर जो व्यक्ति एक दीपक लगा देता है ना, इन दिनों कष्ट संकट पीड़ा का उसका नाश होना ही है। इस नियम को आप सभी बांध लीजिएगा कि आपको यह कार्य करना ही है। तो 2 कार्य आपने कर लिए। और इन दिनों शाम के समय खासतौर पर जो घर पर समझदार महिलाएं होती हैं वह जानती हैं कि शाम के समय चौराहे पर होलाष्टक के दिनों में बाल इत्यादि खुले छोड़कर जाना, रात के समय बाहर कपड़े इत्यादि नहीं सुखाने हैं। कुछ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छोटे बच्चे बड़े सभी को मीठा इत्यादि खाकर शाम के समय बाहर नहीं निकलना है। इन नियमों का ध्यान रखिए। देखिए, सभी के भाग्य जो है इतने प्रबल नहीं होते कि उन पर कोई चीज असर न करे। कुछ ग्रह दशाओं का प्रभाव होता है जिस कारण से कोई ना कोई बाधा व्यक्ति को परेशानी दुख दरिद्रता जल्दी जकड़ती है। तो इसके पीछे क्यों ना कुछ समझदारी कुछ सावधानी रखी जाए, ताकि कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिट जाए। तो इस कार्य को जरूर से कीजिएगा। घर पर आप सभी को इन दिनों नियमित रूप से महादेव के शिवलिंग का सुंदर जलाभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, शिव पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़काव करना है, मस्तक पर धारण करना है, भोजन के स्वरूप में आप सभी को जो है इस्तेमाल में लेना है। कुल मिलाकर शिव पर चढ़े हुए जल का घर पर छिड़काव करने से आधे से अधिक रोग दोष कष्ट संकट स्वतः मिट जाएंगे। और शरीर पर धारण करने से गुरुजी कहते हैं, हमेशा ही मेरे गुरुजी कहते हैं, आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, आप भस्म धारण नहीं कर सकते, विशेष पूजन अर्चन नहीं कर सकते, तो शिव पर चढ़े हुए जल का मात्र छीटन भी आप कर लेते हैं ना, तो भी आपके महामृत्युंजय जो है मंत्र का प्रभाव होगा। शारीरिक कष्ट पीड़ा स्वतः ही मिट जाएगी। तो आप सभी को इन विशेष दिनों में तो इस नियम को बांध लेना है। घर से बाहर निकलते समय या किसी से मिलते समय आप प्रभु का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहें। निश्चित ही महादेव आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरते रहेंगे। चैनल पर पहले भी एक वीडियो दिया गया है जो कि अपने आप में अद्भुत है। कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।